Hello everyone, welcome to the fourth video lecture of network security and cryptography. So today the table of contents are we are going to discuss active attacks, we are going to discuss types of active attacks, and then we are going to discuss passive attacks, and then we are going to discuss types of passive attacks. So let's begin with the video lecture. तो व्हाट डू वी मीन बाय एक्टिव अटैक्स? तो एक्टिव अटैक से हम ये समझ सकते हैं कि एक्टिव अटैक्स ऐसे अटैक्स होते हैं जो कि हमारे सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली परफॉर्म होते हैं। ठीक है, इन वेरी सिंपल एंड लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में अगर यही हम समझ सकते हैं कि जो हमारे एक्टिव अटैक्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारे सिस्टम के ऊपर किए जाते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है? ऑल्टर कर देना, कोई भी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्टरप्ट कर देना ऑपरेशंस को। ठीक है, और ये वायर नेटवर्क्स भी परफॉर्म करे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइप ऑफ अटैक्स एक्टिव अटैक्स होते हैं। दूसरा पॉइंट हमें हमेशा ये याद रखना है कि जो एक्टिव अटैक्स होते हैं दीज आर मोर डेंजरस देन पैसिव अटैक्स। हमारे पास दो टाइप्स के अटैक्स होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। तो जो एक्टिव अटैक्स होते हैं ये ज्यादा डेंजरस होते हैं। अब क्यों ज्यादा डेंजरस होते हैं? क्योंकि ये हम डायरेक्टली सिस्टम के ऊपर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और हमारे पास इसमें क्या होता है कि हम सारी एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, उसके बाद उसके अंदर कुछ डेंजर जोन या कुछ डेंजरस चीज को ड्रॉप कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज ईव ड्रॉपिंग ऑन अ सिस्टम और अ नेटवर्क। ठीक है, अब हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं एक्टिव अटैक्स के, जैसे कि मास्क्यूरेड, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस, रेपुटेशन, रिप्ले, डिनायल ऑफ सर्विस। तो हम एक एक करके इनको समझते हैं कि क्या होते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल द टाइप्स इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम जानते हैं मास्querade के बारे में। तो मास्querade को आप सिंपली समझ सकते हैं दैट इट इज अ टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी अटैक इन विच एन अटैकर प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस टू सिस्टम्स और डाटा। तो ये बहुत सिंपल लाइन मैंने आपको बोली है। इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज हमारे पास दो फ्रेंड्स हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, सिंपल अगर मैं बोलूं, एक मीना है, एक शीना है। ये आपस में वाया इंटरनेट, ये इनके बीच में इंटरनेट है। ठीक है, तो अगर ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और यहाँ पर एक बंदा है, ठीक है, जो चाहता है कि इन दोनों के बीच में बात तो हो रही है लेकिन यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन आया और उसने प्रिटेंड किया। लेट अस सपोज थर्ड पर्सन जो है वो हमारा हैकर है। ओके, तो हैकर ने क्या बोला कि हैकर प्रिटेंड्स टू बी मीना, और वो मीना बन के शीना से बात कर रहा है। तो अब क्या हुआ कि ये वाली कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होगी और हैकर जो है वो मीना बन के शीना से बात करने लगे। सो दिस इज नोन एज मास्क्यूरेड अटैक। ओके, नाउ द सेकेंड वन वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो हमने सबसे पहले अब कौन सा कवर किया? मास्क्यूरेड अटैक। सो वी आर डन विद दिस। ओके, अब हमने सिंपल समझना है मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस। मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस सिंपल ही है कि अब अगर हमने वही मीना और शीना वाला अगर एग्जांपल लें तो इसमें क्या होगा कि जो मीना और शीना आपस में इंटरनेट के थ्रू बात कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा इंटरनेट है और मीना और शीना आपस में बात कर रहे थे। अब जो हमारा हैकर है वो क्या कर देगा कि यहाँ पर जो इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है, उनके जो मैसेजेस है उसको मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, तो जो भी इनके मैसेजेस थे आपस में वो हैकर ने क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। दिस इज नोन एज सिंपली मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस। ओके, तो वी आर डन विद द मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस एज वेल। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड टाइप दैट इज नोन एज रिपीटेशन। अब रिपीटेशन अटैक्स आर द टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी अटैक्स इन विच एन अटैकर अटेम्प्ट्स टू डिनाई और repudiate actions that have been taken such as मैसेज ट्रांजैक्शन और सेंडिंग अ मैसेज। मतलब कि डिनाई कर देना, मतलब एक मैसेज भेजा और उसके बाद डिनाई कर दिया। दिस इज सिंपली नोन एज रेपुटेशन अटैक्स। ठीक है, अब ये ट्रांजेक्शन रेपुटेशन अटैक्स भी हो सकते हैं, मैसेज रेपुटेशन अटैक्स भी हो सकते हैं। मैसेज रेपुटेशन अटैक्स क्या होते हैं? जिसमें हमारे पास अटैकर ने क्या किया, एक मैसेज दिया और उसके बाद डिनाई कर दिया कि मैंने उसको सेंड ही नहीं किया। ठीक है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन सेंड करके डिनाई कर दिया। ठीक है, कि मैंने वो सेंड ही नहीं किया। सिंपली ट्रांजैक्शन अटैक्स में भी ऐसे ही होता है कि एक हैकर अगर कोई मैसेज किसी भी सेंडर से आई और उसके बाद उसने जिस सोर्स से वो इन्फॉर्मेशन आई या ट्रांजैक्शन आई उधर से पैसे कुछ ज्यादा इधर उधर हुए और उसके बाद डिनायल हो गया। सो दिस इज नोन एज ट्रांजैक्शन रेपुटेशन। तो ये किसी भी टाइप का जहाँ पे डिनाई आ जाता है उन उन टाइप के अटैक्स को रेपुटेशन अटैक्स बोला जाता है। ओके, सो वी आर डन विद दिस। थर्ड आता, हाँ सॉरी, फोर्थ आता है हमारे पास रिप्ले। अब रिप्ले में क्या होता है कि हमारे पास एक कॉपी होगी मैसेज की जो पहले ही हैकर अपने पास स्टोर करके रख देगा और फिर जब अपने यूज के लिए उसको वो फ्यूचर में हैकर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम वही मीना और शीना वाला एग्जाम्पल लेंगे।
ठीक है, मीना और शीना आपस में इंटरनेट के थ्रू बात कर रहे हैं एक दूसरे से। और क्या हुआ कि जो हमारा हैकर है, ये रहा हमारा हैकर जी। ओके, और इसने क्या कर दिया, उसको एक जो भी मैसेज यहाँ से जा रहा था उसकी कॉपी यहाँ पे सेव कर ली। ओके, उसकी कॉपी इन मैसेजेस की सेव कर ली। ओके, ये था मेरा मैसेज, तो इसकी कॉपी एक सेव कर ली। अब क्या होगा फ्यूचर में, वो ये इस कॉपी को यूज कर सकता है अपने एडवांटेज के लिए। सो दिस इज नोन एज रिप्ले। नाम से ही पता लग रहा है, रिप्ले मीन्स हमने मैसेज को पहले रख लिया, उसको रिप्ले करा। ठीक है, सो दिस वाज रिप्ले। सो वी आर डन विद द फोर्थ टाइप। और लास्ट आता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिनाइल ऑफ सर्विस। अब डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होता है कि सपोज आप इसको बहुत इजी एग्जांपल से समझ सकते हैं। आपको रात को खाना खाना है, ठीक है, तो आपको रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए, आपको एक प्लेट चाहिए और एक चम्मच चाहिए। ठीक है, लेकिन अब आपके पास घर में एक ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास एक ही प्लेट है, एक ही चम्मच है, और वो पहले से ही कोई उसमें खा रहा है, तो ऑफ कोर्स आपको वेट करना पड़ेगा कि हाँ मेरी प्लेट एक बार, वेन एवर अदर पर्सन डन, ओके देन ओनली आई कैन एक्सेस दैट। ओके, तो फिर इसी टाइप को हम क्या बोलते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस। मतलब कि हमें रिसोर्सेज का वेट करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज का वेट। लेकिन क्यों करेंगे हम वेट, वो पहले से ही ऑक्यूपाइड है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास थर्ड पार्टी है, यानी कि जैसे कि हैकर हो गया, तो मिलेशियस यूजर क्या कर सकता है, रिसोर्सेज को ऑलरेडी ऑक्यूपाई करके रख रहा है, ताकि दूसरे पर्सन को वेट करना पड़ेगा उसके लिए। तो इससे क्या होगा, स्लो हो जाएंगे एक्शंस। तो दिस इज नोन एज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, कि यहाँ पर हैकर अनइंटेंशनली रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करके रख रहा है, तो बाकी बंदों को वेट करना पड़ेगा ऑफ कोर्स उसके लिए। सो ऐसे टैक्स को हम बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। ओके, सो वी आर डन विद द 5 टाइप्स। तो ये एक्टिव अटैक्स की 5 टाइप्स वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड हमेशा हमें दो ही की पॉइंट याद करने हैं कि ये एक तो डायरेक्टली हमारे सिस्टम के ऊपर परफॉर्म हो रहे हैं, और दूसरा पॉइंट हमें हमेशा ये याद रखना है कि ये ज्यादा ही डेंजरस है। तो दोनों आप डी से याद रख सकते हैं, डबल डी। ओके, कि डायरेक्टली परफॉर्म हो रहे सिस्टम पे और डेंजरस है। ठीक है, तो ये एक इजी ट्रिक मैंने बताई है कि 2 पॉइंट्स अगर आपको पेपर में भूल जाए तो आप कैसे लिख सकते हैं। ओके, सो कमिंग अप टू द नेक्स्ट, पैसिव अटैक्स। तो पैसिव अटैक्स, अब हमेशा हमने एक्टिव अटैक्स का जान लिया, तो पैसिव अटैक्स क्या होते हैं, सिंपली हम इनको समझ सकते हैं कि ये डायरेक्टली सिस्टम के ऊपर नहीं होंगे परफॉर्म। और इसमें क्या होगा कि जो हमारा अटैकर है, वो पहले से ही कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख लेगा और उसको अपने एडवांटेज के लिए बाहर लीक कर सकता है। तो ऐसे अटैक्स जो डायरेक्टली सिस्टम के ऊपर परफॉर्म नहीं हो रहे, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन लीक वाला जो काम आता है, वो पैसिव अटैक्स में आते हैं। इसमें दो ही टाइप्स होते हैं, एक तो मैसेज कंटेंट रिलीज होना, या फिर ट्रैफिक एनालिसिस करना। ठीक है, तो यही इसके दो मेन टाइप्स, कि हमने क्या करा कि जो हमारा मैसेज कंटेंट रिलीज है, मतलब बाहर किसी को इन्फॉर्मेशन लीक कर दी सिंपली। और जो दूसरा टाइप है वो यही है कि ट्रैफिक को एनालाइज करके उसके ऊपर जजमेंट देना, या उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लीकेज करना। तो ऐसे अटैक्स को हम ट्रैफिक एनालिसिस बोल देते हैं। ठीक है, अब इसका ट्रैफिक एनालिसिस में हम इंक्रिप्शन को ध्यान में रख सकते हैं। इसका एग्जांपल इंक्रिप्शन में आ जाता है, वही मीना और शीना वाले एग्जांपल से आपको और डिटेल में बता देती हूँ। कि जैसे मीना है, ये शीना है, ये आपस में एक दूसरे से वाया इंटरनेट बात कर रहे हैं। ओके, तो अब क्या हो रहा है कि जो मेरा हैकर है, ये रहा मेरा हैकर, ये इसके जो मैसेज जो वो सेंड कर रहा है उसके पैटर्न को ऑब्जर्व करेगा कि क्या इंक्रिप्शन क्या परफॉर्म हुई है, उसके पैटर्न को ऑब्जर्व करेगा और उसको एक्सचेंज करने की कोशिश करेगा बिटवीन मीना एंड शीना, अपने आप ही करने की कोशिश करेगा। मतलब कि बेसिकली इंक्रिप्शन के ऊपर काम करता है, पैटर्न्स को जानने के लिए कि मैसेज का पैटर्न क्या होगा। दैट इज नोन एज ट्रैफिक एनालिसिस। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।